इंडिया क्या करेगी? जहाँ दो छोर ईडी और सीबीआई पहुंचे तो दिमाग सब ठंडा हो जाएगा। आप क्या मोदी भागेगा, बाबा बनेंगे जोगी बाबा प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी नहीं ठीक हैं। मोदी जी बड़ा भ्रष्टाचार करा दिए हैं। विपक्ष वोट नहीं डालने पाएगा। अब कुछ नहीं डालने पाएगा, आर्मी लगवाया जाएगा। गोबर हम क्यों खाते हैं? आरएसएस ने उसको शोध किया है, कैंसर का इलाज बनाया है, तो वो गोबर खाए, उसका गौमूत्र पिए, हमसे क्या मतलब है यार? भाजपा आ रही है फिर से कि नहीं 2024 में? देखो, भाजपा कोई रोक नहीं पाएगा। काहे नहीं रोक पाएगा? तो पार्टी हमेशा जो है साम दाम दंड भेद से आती है, वो सबको पता है। तो आप जान ही रहे हो कि मोदी जी की छड़ी है, वो वहीं बैठ करके लोग सब अब जहाँ घुमा दिए। हाँ, सब कैसी छड़ी है? अरे यार, ईवीएम की छड़ी है और छड़ी है, 50 छड़ी उनके पास है। चुनाव आयोग है उसके लिए ना। मोदी जी बनेंगे 2024 में, इसीलिए चुनाव आयोग जो है अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हटा दिया गया कमेटी से। भाई साहब का जवाब है ईवीएम। इस बार ईवीएम कंट्रोल में रहेगा पूरी इस बार मोदी जी चाहे ईवीएम में गड़बड़ी कर लें, चाहे बागेश्वर बाबा को बुला लें, चाहे कनवा रामदेव को बुला लें, सभी बाबा के इकट्ठा कर लें, जनता इस बार इंडिया के साथ है। जनता इस बार इंडिया के साथ। क्या कहें भैया, इंडिया क्या करेगी? जहाँ दो छोर ईडी और सीबीआई पहुंचे तो दिमाग सब ठंडा हो जाएगा। आप क्या इनके ईडी और सीबीआई के भूसा भर देगी इस बार जनता। आपके अबे तुम प्रशासन की ताकत नहीं जानते हो। प्रशासन की ताकत हम लोग से कांग्रेस से ज्यादा कौन जानता है? राहुल भैया से ज्यादा कौन जानता है? राहुल भैया से प्रशासन से ज्यादा कौन जानता है? बताइए यार। तड़ी पार इनके जैसे कैसे, जो अमित शाह के तड़ी पार प्रशासन कैसा जानता है? आर्मी लगवा दिया जाएगा। आर्मी रामपुर में सुनो कैसा चुनाव हुआ, रामपुर देखे? तुम वोट नहीं डाल पाओगे, मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज कर रहे तो इस बार वोट डाल करके दिखा, बिल्कुल जीतेंगे। 400 सीट आएगी। किसी की हिम्मत है? आप लोग कार्यकर्ता की हिम्मत है? बनारस से लड़ा के चुनाव दिखवाओ यार। क्या बात कर रहे हो? लड़ा के दिखवा। अरे यार, बनारस से तो वो सीमा हैदर लड़ेगी चुनाव, आप उसको हरा के दिखा देना। तो वही है, भारतीय जनता पार्टी यही कर। सीमा हैदर को लड़ा। अरे वही तो सीमा हैदर की क्या उनकी चाल है। सीमा हैदर को बुलाने के लिए एक चाल थी, ध्रुवीकरण बिगाड़ने के लिए, हमारे जनता के, देश के जनता के हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए बात कर रहे थे। वो 4 बच्चे लेके आई और हिंदू के 2 बच्चे वहां लेके भाग गई। तो लड़ाई नहीं होने वाली, जनता चाल समझ गई है। जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के चाल समझ गई है। अब उनके जाल में फंसने वाली नहीं है, जुमले के जाल में। मोदी जी बोले हैं 2024 में आऊंगा, फिर से तिरंगा फहराऊंगा लाल के। नहीं आएगा, जनता एकदम बहुत समझ बूझ के वोट देगी और राहुल गांधी का सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री किसको चुना जाएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बाबा बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। मोदी भागेगा, बाबा बनेंगे जोगी बाबा प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया भाजपा में तो वो भी है ना। नहीं, उनका भगवा है। किसका भगवा? जोगी जी का, वही बनेगा। भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश वाले भाग जाएंगे। और अगर क्या कहना है, गुजरात वाले घोटाला कर लिए, बाबा जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। बाबा जी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इंडिया बाबा को समर्थन देने में हिचकेगा नहीं, और नहीं तो इंडिया तो जीतिए रहा है। 15% में लेके बाबा को सरकार प्रधानमंत्री बना रहे हो। बाबा इस बार भाग जाओ, भगवा लेके बनवा देंगे। बाबा के इतने विश्वास पात्र भगवान है, हमारा इंडिया इनको दे देगा, लेकिन मोदी को भगा देगा। मोदी भागेगा, भाजपा भागेगा। सांसद पर 80% सब बाबा के हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? 80% सांसद सब बाबा के आए होगी। बाबा इधर आइए। हाँ, आप क्या बात कर रहे हो? बाबा का है। चुनाव जीतने के बाद पैसे के दम पे जितना 80 क्या इस बार हो जाए, 80 में 0 घटा देना, इस बार 8 रहेगी। 2024 में 8 का नहीं, जोगी बाबा का नहीं। जोगी बाबा ना घूस देते हैं ना घूस देते हैं। मोदी जी नहीं ठीक हैं। मोदी जी बड़ा भ्रष्टाचार करा दिए हैं। जब वोट डालने पाओगे तब ना, तुम वोटवा नहीं डालने पाओगे। विपक्ष वोट नहीं डालने पाएगा। अब कुछ नहीं डालने पाएगा, आर्मी लगवाया जाएगा। कह रहे हैं कि विपक्ष वोट नहीं डालने पाएगा, आर्मी लगा देंगे। भाई इनके लिए आर्मी का लगाना कौन आसान कठिन काम है? ये तो हमेशा आर्मी में ही विश्वास करते हैं, ये लोग उसी में विश्वास करते हैं। लेकिन ये नहीं, ये तो केवल गला से ऊपर कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं इनसे कि ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं, इनकी अंतरात्मा भी उसी के साथ है, इनका व्यवहार भी उसी के साथ है।
अब चूँकि डिबेट में अगर भाजपा कमज़ोर पड़ने लगती है तो हम लोग, अगर कोई 100 आदमी भागने लगे और एक आदमी जब गिर जाता है तो उस आदमी को कोई छोड़ता नहीं, उसको भी उठा कर लेकर चलता है। हम लोग तो एनडीए को खींच रहे हैं, ये तो खड़ी हो चुकी है। बस आप केवल अब 2-4 गया माघ दिन 29 बाकी, अब केवल 6 महीना का मामला है। अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता ऑपरेशन करने का मूड बना चुकी है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद जिंदा नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में जातिवाद जिंदा नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में धर्मवाद जिंदा नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में भारत वर्ष जिंदाबाद रहेगा। इसी के साथ आगे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नहीं एक राय और लेंगे आपसे। भाई साहब की बात सही कह रहे हैं, ये भाई साहब गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सरकार ने महंगाई ज़्यादा बढ़ा दिया है। गैस सिलेंडर बढ़ा दिया है, मिर्चा बढ़ा दिया है, टमाटर भी महंगा, टमाटर महंगा हो गया, जीरा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन यार ये बताओ, अगर देश के लिए ये महंगा हो रहा है तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अपना खरीदो। जो सरकार के गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा तुमको, अगर तुम देश में रहना है तो। जिस हिसाब से सरकार चलाना चाहती है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और नहीं चलोगे तो उसका फिर अंजाम अब बताना कुछ है। क्या होगा अंजाम? क्या होगा अंजाम क्या? नहीं उसका दीजिए सर जी, आज बता ही दीजिए अब क्या होगा उसका अंजाम जो है, योगी भगवान है वही आएगा। बहुत कुछ होगा। इसलिए सरकार सर हिसाब से चलो। बाबूजी पहले 56 इंच के टक्कर देने वाला खड़गे आ गया, वो ऐसा सिकुड़ गए हैं ये सब कि बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी, एकदम मेंटल की तरह, एकदम अस्पताल में एडमिट कराना। अबे चुनाव के पहले महंगाई खत्म किया जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो? अभी महंगाई कम किया जाएगा। आप लोग क्यों कम किया जाएगा? कम किया जाएगा, चुनाव आ रहा है इसलिए महंगाई कम किया जाएगा। उसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा? चुनाव के बाद जब पैसा खर्चा होगा फिर महंगाई बढ़ेगी, उसका डबल होगा। दो कह रहे हैं, दोगलापन भारतीय जनता पार्टी कभी छोड़ेगी नहीं, ये ध्यान दो। या तो चुनाव कराना बंद करो, प्रधानमंत्री जी को ही परमानेंट राजा बना दो, नहीं तो महंगाई बढ़ती घटती रहे। नहीं तो चुनाव में घटेगी, चुनाव बाद महंगा होगा। भक्त गोबर खाने वाले हैं लोग हैं भाई, जो गोबर खाता उनको महंगाई है नहीं, जो गोबर खाता उनको महंगाई है नहीं, जो हम लोग अन्न खाते हैं। अरे तो भाजपा कही है ना योगी जी को लाए, भाजपा वाले मोदी को ला रहे हैं। नहीं योगी जी ने मोदी को लाया था, योगी जी ने मोदी को लाया था। क्या कह रहे हैं? क्या चीज? नहीं गोबर हम क्यों खाते हैं? आरएसएस ने उसको शोध किया है, कैंसर का इलाज बनाया है, तो वो गोबर खाए, उसका गौमूत्र पिए, हमसे क्या मतलब है यार? आप कह रहे हैं गोबर? ये सर बौखला गए, देश के जनता परिवर्तन चाहती है। एक बार वो इंडिया के देख लिए, एक बार एनडीए के देख लिए, अब नया चेहरा चाहती है बहुजन समाज पार्टी। योगी जी की छोड़ो, इस बार बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती की तुम सत्ता में ला दो। अरे काहे रुक दो, जब बहन की बात आती है तो काहे रुक दो, जब बहन जी की बात आती है तो आप कल रोक दो। एक बार सत्ता उनको भी लेके देखो ना यार, बहन जी को बाल डाई करवा देंगी, बहन कुमारी मायावती बाल डाई करवा देंगी, जैसे नोएडा के स्वर्ग बना दिए। एक विधायक है, कहाँ प्रधानमंत्री बनेगी? नोएडा के स्वर्ग बना दी है। आज देश के यूपी बिहार के जितना भी ले लो, सब नोएडा में जा रहे बेचारे को रोजी रोटी के सहारा मिल गया। अगर वैसा सत्ता चाहिए तो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री देश का बनाना ना। एक विधानसभा सदस्य है उत्तर प्रदेश। इस बार देखो ना परिवर्तन होने वाला, इस बार बहुजन और मुस्लिम भाई एक हो रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं है। एक मिनट सुनो ना, वो किंग मेकर बन के उभरेंगी, भाजपा के साथ। हाँ मायावती समर्थन देती है, हमेशा उनसे मिलकर सरकार बनाती है। कौन? मायावती जी? हाँ। कब बनाई भैया, कब बनाई? हम कहते हैं कि कोई ईमानदार भाजपा के साथ एक बार सरकार बनाई। वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो देश के हित के लिए लड़ते थे उनके साथ बनाए, मोदी के साथ बनाए। बताओ मोदी अटल में फर्क है यार, मोदी अटल में फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए कुर्बानी किया, देश के हित में सोचे। मोदी की तरह देश एक है मोदी हमारा भगवान योगी है, मोदी भाग जाएंगे, योगी आएंगे। भाजपा में भी तो योगी जी हैं। योगी जी भगुआ हैं।